वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति सर्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साविद्वैतं साविधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का विशेष स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो 14वां अध्याय है, अब तक मैंने जो भी बताया है ये उससे भी श्रेष्ठ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है भगवान जो बता रहे कि हालांकि भगवान ने अभी 12वां अध्याय है वो भक्ति योग है, 9वां अध्याय है सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, लेकिन भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में कि अब मैं जो बताने वाला हूँ जो अब तक मैंने कहा उससे भी श्रेष्ठ है। समझ रहे आप? ऐसा क्या है इस अध्याय में? और अध्याय का नाम क्या है इंग्लिश में? हिंदी में क्या नाम है अध्याय? माया के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, है ना? ये बहुत ठंडे है माला। अब माला लाएगा थोड़ा, मतलब कम से कम इतनी लालच मत करो भाई। माला लाओ थोड़ी बड़ी तो लाओ, इतनी क्या लालच? कम से कम नाभि तक तो आनी चाहिए माला, पाई जैसे होती है। नहीं रिकॉर्डिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताना चाहते हैं कि माला भी कम से कम थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, फिर पहनाने में भी थोड़ा ईजी रहे। और ये मैं ताकि इसको ऐसे कर सकता हूँ, अब मैं पीछे करता हूँ तो गले में ठंड लगती है, आगे करता हूँ तो हरि बोल होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे स्वयं श्री भगवान क्या करें? परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिं यथागता। भगवान कह रहे हैं ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम्, जितना भी ज्ञान है उन सबका सबसे उत्तम ज्ञान बताने वाला हूँ आज मैं आपको। समझे? इसको जानकर, इस ज्ञान को जान जो आज बताऊंगा इस चैप्टर में, उस ज्ञान को जानकर ऋषियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। सोचो क्यों ऐसा है, इस ज्ञान में क्या है, ऐसा क्या है इस चैप्टर में? केवल 27 श्लोक है। भगवान कह रहे हैं जितना भी ज्ञान है
मैं आपको परम ज्ञान दिखा है इसमें, परम भूया। परम भूया मतलब, परम का मतलब दिव्य ज्ञान। फिर से कहूंगा मैं, सुप्रीम विजडम लिखा है रूपा में, परम विद्वता, इससे बड़ा ज्ञान नहीं है संसार में। ये 14वां चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है। आगे भगवान बताते हैं, पहले मैं अनुवाद पढ़ूंगा कि इस ज्ञान में अगर कोई फिक्स हो जाए, इस ज्ञान में फिक्स होने के द्वारा व्यक्ति मेरा जैसा हो सकता है, कृष्ण जैसा। मतलब इस ज्ञान में अगर आप स्थित हो जाओ, इस ज्ञान में कैसे हो जाओगे आप? कृष्ण कैसे हैं? सच्चित आनंद, आप परम आनंद में आ जाएंगे। 10 एस्टैब्लिश्ड, इस प्रकार स्थापित करके 10 एस्टैब्लिश्ड, अगर आप इस ज्ञान में स्थित हो जाएं तो फिर आपको, आपका जन्म जब सृष्टि होगी उस समय आपका जन्म नहीं होगा, और जब प्रलय होगी, प्रलय के समय भी आप स्थित नहीं होंगे। अभी तो हम बहुत छोटी सी प्रलय से उठ जाते हैं, थोड़ा सा भी हमारे हिसाब से कुछ सुनने को, देखने को, कहने को, करने को ना मिले तो उचित होते नहीं होते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रलय होगी ना, प्रलय, प्रलय का मतलब क्या होता है? आपके सामने सब कुछ नष्ट हो रहा है। तो प्रलय बहुत भयानक होती है, करोड़ों सूर्यों के समान हीट हो जाती है। वर्षा ऐसे होती है जैसे पूरा ट्रक के ट्रक गिर रहे ऊपर से पानी है, सब कुछ डूब जाता है, फिर हवा चलती है। प्रलय का मतलब सब कुछ खत्म हो रहा है, विनाश हो रहा है। आपके सामने बिल्डिंग ढह रही है, सब मर रहे हैं, डकरा रहे हैं, सब मर रहे हैं। उस समय भी आप मुस्कुरा रहे होंगे, हो सकता है ऐसा पॉसिबल? नहीं, आपके सामने 2-4 लोग मर जाए, कुछ ऐसे ही कुछ जगह कुछ हो जाए, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। ये वो ज्ञान है। हम सोचेंगे ऐसा क्या है इस ज्ञान में? हम तो पहली बात है, हमें श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान जो कहे सब तो बोल रहे हैं। तो या तो हमारा श्रवण प्रॉपर नहीं है, या हम उसको उस मुंह से समझते नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ये पढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं होता है। तो प्रकृति के अगर तीनों गुणों को जान लो, या प्रकृति के 3 गुणों की बात होने वाली इस चैप्टर में, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये कैसे कार्य कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाए यार ये ना कुछ नहीं है, ये अरे फिल्म चल रही है, क्यों सीरियस हो रहा है, क्या चल रही है? फिल्म में एक्टिंग कर रहा है यार, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, मर नहीं रहा, एक्टिंग कर रहा है, मरने की एक्टिंग कर रहा है। तो संसार में माया कैसे नचा रही है लोगों को, कैसे रुला रही है, कैसे हंसा रही है, और हम उसमें सीरियस हो जाते हैं। हमें देखना चाहिए हमेशा कि माया के 3 गुण कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी मैं रोहित प्रो को सपोज हम पूरा 2-3 बॉटल इसके अंदर घुसा दें दारू की, पूरा इसके मुंह में डाल दें 3-4 बॉटल, तो रोहित प्रो क्या कहेंगे उसके बाद? और जाओ। तो हम क्या कहेंगे? लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे देख के इनको, हमें कह रहे कुछ नहीं है, इधर पी लिया यार, तो 3-4 बॉटल चढ़ा गया है, कुछ नहीं, ऐसे ड्रामा कर रहा है, ऐसे बोलोगे ना। तो सब ड्रामा चल रहा है संसार में, 3 गुणों का ड्रामा। जब आपके ऊपर तमोगुण चढ़ जाता है, तमोगुण ड्रामा करवाता है आपसे, रजोगुण है, रजोगुण में ड्रामा करवा रहा है। तो 3 गुण ड्रामा करवा रहे हैं, मतलब चढ़ा दी, अब चढ़ा दी तो बंदा कुछ ही बोलता है। सही है कि नहीं है? तो क्या चल रहा है? सब ड्रामा है। इसलिए जब मरने के बाद, जब नींद खुलने के बाद सारा ड्रामा खत्म, दारू उतर जाएगी, ड्रामा सब। अरे रविंद्र क्या कर रहे थे, क्या हो गया, कुछ कर रहा था क्या? अच्छा, तो सबको मार रहा था, पुलिस को तूने उठा के पटक दिया। नहीं, हमारे गांव में वो देवेंद्र माता जाती है, हाँ, उनके हस्बैंड ने थे ना, वो उन्होंने वो थे हाँ, चढ़ा दी बाबा से। क्या कर रहा, कुछ भी बोले जाते, उनका वो है दादाजी, करे दादाजी, पैर में लेट गया, पैर पकड़ के उठा कर पलट दिया। ऐसे होता है। तो ये सब 3 गुण कार्य कर, भगवान ये कह रहे हैं। तो जब आप समझ जाओगे 3 गुण कार्य कर रहे हैं, वो दारू भी कर रहा है, कुछ ड्रामा कर रहा है, सब ड्रामा कर रहे हैं। हमें
ड्रामा उनको नहीं पता वो ड्रामा कर रहे, मतलब माया करवा रहे। संसार एक ड्रामा है। तभी तो कह रहे हैं प्रलय के समय कोई कैसे डिस्टर्ब नहीं होगा। प्रलय हो रही है, लोग मर रहे हैं, सब नाश हो रहा है, कैसे हो जाएगा? भगवान कह रहे हैं सर्गो अपनी न उपजायते प्रलय न व्यथंती चा। प्रलय के समय व्यथित नहीं हो गया। प्रलय मतलब आपके सामने मर रहे हैं लोग, सब मर गए। एक बार समझाने जा रहा हूँ, नारद ने बोला था, अच्छी बहुत अच्छा प्रसंग अच्छा है। नारद ने बोला भगवान कृष्ण से कि भगवान मैं ना आपकी माया को देखना चाहता हूँ। सुना आपने? सुना? सुना तो किसने नहीं सुना? तो भगवान ने कह रहे नारद ने क्या माया? नहीं प्रभु एक बात हो। कह ठीक है चलो कोई नहीं दिखाएंगे। अभी तुम एक काम करो, मुझे प्यास लगी, पानी लेकर आओ। भगवान नारद मुनि गए पानी लेने के लिए। अब भगवान की माया तो इतनी जबरदस्त है ना, जब माया अगर भगवान चाहें तो आपको कुछ भी करा सकते हैं माया। नारद परम ब्रह्मचारी, हमेशा भगवान गुणगान करने वाले, पानी लेने गए जहाँ पे किसी घर में पानी दो, वहाँ पे एक माता आई पानी लेने के लिए। माता को देखा, माता यंग थी, अनमैरिड। नारद मुनि ने माता को देखा तो पूरा सोचा कि जीवन तो ये है, तो सीधा उन्होंने माता जी को प्रपोज कर दिया, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पापा से, पिताजी से बात कर सकते हो। पिताजी को बुलाया, उन्होंने कहा कहाँ मैं, कहाँ नारद मुनि इतने बड़े भगवान का संगी, ये मेरा परम सौभाग्य होगा, आप खुद ही आके मेरी पुत्री का हाथ मांग रहे हो। नारद मुनि का विवाह हो गया। नारद मुनि की फैमिली बढ़ गई, बच्चे हो गए, आनंद से रह रहे। नारद मुनि भूल गए पानी लेने आया था भगवान का, पानी का जग साइड में रह गया। नहीं ऐसे भूल जाते हैं सेवा को। फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, फिर ले आई वो गांव में। अब बारिश आई, तूफान आया, बरसात हो गई, गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ में पानी पूरा भर गया, वो घर जो डूब गया पानी में। और नारद मुनि के बच्चे, 3 बच्चे, 3-4 पता नहीं इसमें 3 से 4 थे कितने थे, और पत्नी, सबको नारद मुनि लेकर तैर रहे हैं। पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। एकदम नारद मुनि का एक बच्चा हाथ से निकल गया पानी के बहाव में। नारद मुनि की जान निकल गई, बच्चा बह गया सामने, प्रलय हो गई। देखते देखते बड़ा बाढ़ बढ़ते गया, बहाव बढ़ता गया, और नारद मुनि तैर रहे, कब तक तैरेंगे? दूसरा बच्चा भी बह गया, तीसरा बच्चा भी बह गया, लूह लुहान हो रहे हैं। 3-4 बच्चे बहकर चले गए। फिर पत्नी कोई बात नहीं, पत्नी है, हम हैं, 2 हैं और हो जाएंगे। पत्नी के साथ चल रहे नारद मुनि, एकदम पत्नी भी छूट गई हाथ से, वो भी बह गई, और एकदम झटका लगा और बाढ़ का नारद किनारे पे एकदम वहीं पे देखा तो सामने कृष्ण। भगवान ने कहा नारद प्रभु, देखा तो ना पीछे बाढ़ ना कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं था। नारद पानी कहाँ है? क्या प्रभु पानी पानी आ तो कहाँ है पानी? कोई पानी नहीं था। नारद ने कहा प्रभु ये क्या था? नारद ये मेरी माया है, इसलिए ऐसे ही संसार। ये पूरी सच्ची कहानी है। हाँ ग्रंथों में होगी ना। यस, तो ऐसा ही है वास्तव में, ये सब दिखाते भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग इसी माया में देखो, सबको जाना है यहाँ से, हम कोई रहने वाला नहीं है, हमें कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन कौन सोचता है ऐसे? सब अपना, सबके टारगेट हैं। नारद टारगेट बन गया था, मैं और मेरी फैमिली, सेवा साइड में, लेकिन सब माया का रंग था। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रकृति को जानो। इस चैप्टर के एंड में भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, जो इन 3 गुणों को देखता है हमेशा, ये 3 गुण काम कर रहे हैं।
क्योंकि कोई देख नहीं पाता है, प्रैक्टिकल देखो देख नहीं पाते, पूरा घुस जाते हैं, प्रभु जी ये ऐसे हो गया, इसने ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया। नोबडी सीज प्रत्येक गुण, हर व्यक्ति को देखते हैं, ये ऐसे कर रहा है, इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, इसको मैं देख लूंगा, इसने ऐसे ना, सब ऐसे कर रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं। कोई भी देखता नहीं है प्रकृति के तीनों काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। पता भी नहीं, भूत काम कर रहा है, भूत चढ़ा हुआ है। मेरी पुत्री पे भूत चढ़ गया, मेरे पुत्र पे भूत चढ़ गया, वो ऐसे कर रहे हैं, भूत चढ़ा हुआ ना। भूत का मतलब कौन है? ये गुण काम कर रहे हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, जैसे जिसमें गुण है वैसे ही काम कर रहा होता है। तो जब भूत चढ़ जाता है बंदे को मारते हैं, बुरा मानते हैं उसका, भूत चढ़ा हुआ है इस पे, भूत प्रेत आ रहा है, चढ़ा हुआ है, सोए चिल्ला रही है, हैंग करती रहती है, बाल पकड़ लेती है, ऐसे करते तो हम क्या बंदे को मारते हैं, उसको बुरा मानते हैं? हम क्या करते हैं, ओझा को लेके आते हैं ना, उपाय करते हैं, हम लोग उपाय करते हैं ना, हम कभी शिकायत नहीं करते हैं। वही भगवान कह रहे हैं कि जो तीन गुणों को देखेगा और तीन गुणों को जानेगा, अच्छा ये वो हो, समझ गया ये वाला गुण काम कर रहा है इसके ऊपर, ये आया कहाँ से लेके वो देखना चाहिए। यही चैप्टर पूरा चैप्टर। तो तीन गुणों को जानो और सोचो कि मेरे पे कौन सा गुण काम कर रहा है, इस गुण से कैसे बाहर निकलूं। इस चैप्टर के 26वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है बिना व्यभिचार के, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है अव्यभिचार, मतलब बिना व्यभिचार का होता है। व्यभिचार समझते हो? जो मतलब मेरे अलावा कुछ चाहता ही नहीं है, अनन्य भावे नहीं, जो ऐसे भक्ति करता है उसके ऊपर तीन गुण काम नहीं करते। स गुणान संतीत्य एतान, ब्रह्म भुआ क्या है कल्पते, वो व्यक्ति समतीत्य एतान, इन तीनों गुणों से ऊपर जाता है। कौन? जो भक्ति करेगा बिना व्यभिचार के, बिना किसी दूसरे भाव के, बिना किसी दूसरे लक्ष्य के, और वो किसी चीज से वंचित नहीं रहता है। ये भगवान ने कौन से चैप्टर बोला? 8वें चैप्टर बोला था भगवान ने कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है उसको वैसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो तीन गुणों को तरने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये गुण जो है ये भगवान की पुलिस के समान है, ये माया की शक्ति है कृष्ण की, इसको केवल कृष्ण ही हटा सकते हैं। अगर हमारे ऊपर माया काम कर रही है तो इसका मतलब यही है कि मैं अभी कृष्ण को समर्पित नहीं हुआ, इसलिए माया ही ऐसे सोचवाती है, माया ही हमें लपेट में लेती है, माया के द्वारा ही हमें अच्छी लगती चीजें। जब आपको रजोगुण बढ़ जाएगा शरीर के अंदर तो आपको संसार को भोगने में आनंद आएगा, आपको इतना टेस्टी लगेगा संसार के, आप लगेगा यही अमृत है, समझ रहे आपको। जब आपके ऊपर तमोगुण चढ़ जाएगा तो आपको लगेगा कुछ अमृत नहीं है, बस सो अब कुछ मत करो, और जो कोई डिस्टर्बेंस हो सारे को मारो, ठोक दो। तो मारना और सोना, आलस करना, ये सब तमोगुण के लक्षण है। सतोगुण में आप धार्मिक हो जाओगे और बड़ा अहंकार रहेगा, मैं धार्मिक हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, लोग दिखाओगे आप, ये सतोगुण है। सतोगुण में भक्ति का अहंकार होता है कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं दूसरों से बेटर हूँ, ये जो फीलिंग आती है ना मैं इससे बेटर हूँ, मैं इससे अच्छा भक्त हूँ, ये सतोगुण में आती है, सतोगुण कारण आती है। कि सतोगुण व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हूँ और मैं बहुत ज्ञानी हूँ। जब सतोगुण से ऊपर सतोगुण में आते हैं तो लगता है मैं सबसे बेकार हूँ, सब मुझसे अच्छे हैं, ये सतोगुण होता है। तमोगुण में होता है, तमोगुण लेकिन डिप्रेशन में होता है साथ में, समझ आपको। तमोगुण कहते हैं मेरे बस की नहीं है, मैं बेकार हूँ, मैं ऐसे पैदा क्यों हुआ, बचपन से मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, वो ऐसे विचार आते हैं उसको, मतलब उसकी ही भावना आती है, डिप्रेशन, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जाऊँगा सो मुझे बोलेंगे, और वो मतलब उसको फेस करना मुश्किल होता है लोगों को। तमोगुण में होता है। सतोगुण में सेम विचार आते हैं मेरे को, लेकिन लगता है कि उसके अंदर इसलिए अच्छे विचार होते हैं, दूसरों को बहुत अच्छा समझता हो कि सब कितने अच्छे हैं, है ना, मैं इनकी सेवा करूँ मैं भी अच्छा हो जाऊँगा,
उसको कोई गुरु देखता है वो सब तो सुन सकता हूँ मैं दूसरे वक्तों के सुन रहे हैं आप। मैं वो नेट बता पूरा नेट से बता दिया। अब देखेंगे भगवान कैसे बता रहे हैं, भगवान कैसे बातें करते हैं अर्जुन से, वो हम देखेंगे अभी कि कैसे ये तमोगुण में क्या है खास लक्षण, सतोगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है। तो हमें उस पर काम करना है। रजोगुण आया कहाँ से मेरे अंदर, इतना अट्रैक्शन क्यों हो रहा है मुझे, इतना स्वाद क्यों आ रहा है बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, चाय पीने में, या बातें ठोकने में। बहुत मजा आता है ना बातें करने में, तजर्बा करने में, जरूरी की बात करो तभी तो लोग करते हैं। अब इसको अरे पता है ना उसने ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे मजा आता है। तो बात करने में आनंद आता है, सबको आता है ना, माताओं को कितना आनंद आता है जरूरी बातें करने में। तो क्यों आ रहा है वो, और रजोगुण से उससे आ रहा है, तमोगुण से आ रहा है। अन्य से ही बातें करना, भगवान की बात तो छोड़ गए। तो जब तमोगुण बढ़ जाता है, रजोगुण बढ़ रहा है कहीं से, वो ढूंढनी पड़ती है कहाँ से बढ़ रहा है। तो एक ही तरीका है, डे एंड नाइट हरि नाम लो, भक्तों का संग करो, भागवत पढ़ो, ना भाग जाए। और पूछो वरिष्ठों से, प्रभु जी मुझे मेरी कमी बताओ। वरिष्ठों के पास जाओ तो ये पूछते जाके, प्रभु जी प्लीज आप मेरी हेल्प करेंगे। हाँ, आप खुल के बताओ मेरी सारी कमियां, मैं लिखना चाहता हूँ एंड आई वर्क ऑन दैट। एक मैं काम करूँगा, ये नहीं मेरे अंदर क्या कमी है, उल्टा हो गया, तमोगुण आ गया। तो भगवान कैसे शुरू कर रहे हैं, तीसरे श्लोक में कह रहे हैं भगवान देखो जो ये भौतिक प्रकृति है उसको ब्रह्मन भी कहते हैं। ब्रह्मन, ब्रह्मन के कई मतलब है, आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, भगवान को ब्रह्म कहते हैं, और भौतिक प्रकृति को ब्रह्मन कहते हैं, भगवान कह रहे हैं। इसी के कारण जन्म होता है, यही जन्म का कारण है और यही ब्रह्मण है जो मैं जीवों के अंदर है ना, जीवों के अंदर मैं जैसे इम्प्रेग्नेट मैं ब्रह्मण पे डालता हूं जिससे जीवों का जन्म होता है। तो जन्म कैसे होता है, एक आत्मा और एक प्रकृति, तो दोनों मिलते हैं तो जन्म होता है। राइट, देखा तात्पर्य कौन पढ़ सकते हैं फटाफट, हिंदी है किसी पास, पढ़ो, पढ़ना चाहते हो, क्या लिखा है। It is that Brahman that I impregnate, making possible the birth of all living beings. Yes. What is it? Yes. तात्पर्य सीधा। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष, ध्यान से, प्रकृति के तीनों गुणों को इकट्ठा कर दे उसको भी ब्रह्मन कहते हैं। एक बात समझनी हमको, ब्रह्मन के क्या मतलब होते हैं। ब्रह्मन यहाँ पे कहना ब्रह्म, तो प्रकृति को ब्रह्म कहते हैं, हो गया। यस, परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे मतलब प्रकृति में बीज डालते हैं भगवान, प्रकृति और संसार में। मतलब पृथ्वी जल आकाश योग नहीं है, ये वो है, ये ब्रह्म है। इसमें बीज क्या है, आत्मा को डालते हैं, जीव को डालते हैं। इसलिए माता को प्रकृति बोलते हैं। माता के गर्भ में क्या आता है, माता के गर्भ में बीज जाता है आत्मा का और वहां से कुछ शरीर मिलता है उसको, भगवान कह रहे हैं। तो प्रकृति भी ब्रह्मण है, ये प्रकृति में आत्मा आती है तो वहां से जन्म होता है। ऐसे समझ रहे हैं, करेक्ट ना। तो एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्र। क्षेत्र क्या है, खेत, खेत है क्षेत्र, खेत में बीज डालते हैं तो पौधा होता है। तो प्रकृति क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, आत्मा। तो क्षेत्र को जानने वाली, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाली कौन है, आत्मा। आत्मा जानती है ना, हम आत्मा हैं, हम जानते हैं संसार क्या है, प्रकृति क्या है। तो वही आत्मा जब प्रकृति में आती है तो उसका जन्म होता है, शरीर में जाता है उसको, करेक्ट है। तो ये वर्ड आएंगे, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है। क्षेत्र कौन है, हम क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा। क्षेत्र क्या है, प्रकृति, माया, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उससे बनाना शरीर हमारा है। हमारे शरीर में किसी के में सतोगुण ज्यादा है, किसी के में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। जिसमें जो ज्यादा है वो ऐसी बंदा होता है। वो जिसमें तमोगुण ज्यादा है डांस होता है, सतोगुण ज्यादा है कम सोता है, रजोगुण ज्यादा भोग करेगा, वो उसका इंटरेस्ट भोग मारेगा, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसमें आनंद आएगा, वो रह नहीं सकता वो। तो जिसका जैसा बॉडी बना हुआ है वो वैसे ही काम करेगा। सबका शरीर अलग अलग है,
सब शरीर के बस में है, लेकिन अब इस शरीर को हम अगर कांटेक्ट में लाए किसी और चीज के तो धीरे धीरे शरीर चेंज होता है। इसलिए भक्ति से हमारा शरीर चेंज हो रहा है। जितने भक्ति करोगे धीरे धीरे शरीर चेंज हो जाएगा आपका, अभी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, अब गुण चेंज हो जाएंगे आपके। करेक्ट है? आगे पढ़ो। जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1:1-9 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेत ब्रह्म नाम रूपमन्नम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। वेरी गुड। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। जीव भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। तो जीव बताओ कैसे आता है? आत्मा कैसे जाती है गर्भ के अंदर? स्वर्ग में जीव होता है, स्वर्ग से नीचे आता है बरसात के थ्रू। आत्मा है इतनी सूक्ष्म, वो अन्न में चली जाती है। अन्न में, अन्न के द्वारा आदमी के शरीर में जाती है, हमारे शरीर में, और फिर वो वीर्य के अंदर, वीर्य से माँ के गर्भ में जाएगी वो आत्मा, और फिर वहां पर शरीर मिलता है उसको। ये सिस्टम पूरा ऐसे ऐसे अन्न के थ्रू देखो, छोटी सी आत्मा, और फिर शरीर मिलता है। ये कह रहे हैं आत्मा और प्रकृति का संबंध होता है, और फिर आत्मा अपने को भूल जाती है और प्रकृति के गुणों से अपनी पहचान बनाती है। जैसा गुण होता है वो सोचता है मैं ही हूँ, ऐसे मेरा मन कर रहा है, मैं ऐसे चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा, प्रकृति ऐसे आपके पास थोपी जा रही है, आप नहीं हो। जो मुझे फीलिंग आ रही है वो भूत की है, हम सोचते मेरी फीलिंग है, इसी को माया का आवरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण सबको समझने के लिए कि धान में क्या है, धान में बिच्छू निकलता है, तो लोग सोचते हैं धान में बिच्छू धान से उत्पन्न होता है। जैसे कि साइंटिस्ट कह रहे हैं जो लोग जन्म ले रहे हैं वो पदार्थ से हो रहा है, मतलब मैटर से आत्मा, मैटर से जीवन उत्पन्न होता है, केमिकल से। दो केमिकल मिलेंगे तो वहां से लाइफ जन्म जाती है, ऐसे बोलते हैं साइंटिस्ट, समझ रहे आप? लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट। आत्मा में जीवन है, आत्मा है अलग से आ रही ऊपर से, पदार्थ से कभी जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे धान में से बिच्छू पैदा नहीं हुआ, वहां पे कोई मादा आई थी, वो अंडे डाल के गई धान के अंदर, वहां से आ रहा है। अच्छा एग्जाम्पल दिया से देखो भगवान ने। ये बात क्यों ले आए भगवान अचानक? भगवान बता रहे हैं कि जीव का जन्म कैसे होता है, आत्मा कैसे प्रकृति में आती है। प्रकृति की बात करिए ना, अब भगवान कह रहे हैं आगे देखो। तो ये समझना चाहिए कि जितने भी योनियां हैं, जीव हैं, वो सब भौतिक प्रकृति में उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब इस भौतिक प्रकृति में ही जीवन है, लेकिन बीज कौन दे रहा है? बीज कौन डाल रहा है? बीज मतलब आत्मा कौन दे रहा है? भगवान डाल रहे हैं। कौन सा बीज कहाँ जाएगा? तो हमें उत्पन्न करने वाला हमारे पिताजी नहीं है कि मैंने पैदा किया तेरे को। कौन ने पैदा किया है? वो तो माध्यम है, पिता के थ्रू भगवान ने डाला है। कौन सी आत्मा किसके गर्भ में जाएगी, किसके वीर्य में जाएगी? करेक्ट है ना? किसने डाला है? भगवान ने डाला है। भगवान डाल रहे हैं। कौन सा जीव किस माता से पैदा होगा, ये भगवान बताना चाह रहे हैं। अभी प्रकृति का रोल बता रहे हैं।
लेकिन प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है, ये पॉइंट चल रहा है। अब भगवान सीधा आ गए। भगवान कह रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति है उसमें 3 गुण हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब जीव माया के संग में आता है, हे अर्जुन, तो वो 3 गुणों से बद्ध हो जाता है। हो गया काम। माया के संपर्क में आप जिस संपर्क में भी आप आओगे, उसी गुण से आप बद्ध हो जाओगे। अब बता रहे सत्वगुण कैसा है। सत्वगुण बाकी गुणों से शुद्ध है। सत्वगुण क्या है? सत्वगुण का मतलब है प्रकाश। और सत्वगुण आएगा क्या आएगी? लाइट आएगी, जीवन में प्रकाश आएगा। और सत्वगुण व्यक्ति को पापों से मुक्त करता है। सत्वगुण क्या करता है व्यक्ति को? पापों से मुक्त। हाँ, सत्वगुण आएगा तो पाप नहीं करोगे आप। सत्वगुण की अच्छा ही है, साफ साफ लिखा है। जो लोग सत्वगुण में है वो कैसे बनते हैं, लेकिन सत्वगुण की पहचान क्या है? आप कैसे पहचानोगे कौन व्यक्ति सत्वगुण में है? बताओ। भगवान बताए आप साफ साफ। सत्वगुण की 2 पहचान है। क्या? एक तो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हमेशा ऑल द टाइम चीयरफुल, और दूसरा उसको ज्ञान होता है। 2 गुण है सत्वगुण के। आप कह रहे हैं तो इसलिए वो सत्वगुण में बन जाता है जीव, क्योंकि खुश है वो संसार में और ज्ञानी है। एंड ही फाइंड्स दिस वर्ल्ड इज वेरी नाइस। तो वो इसलिए हमें बार बार आता है कि वो एंजॉय कर रहा है, उसको कोई दुख नहीं है, ज्ञानी है, सुखी है, बॉडी में रोग नहीं है, ज्ञान भी है उसको। तो भगवान कह रहे हैं सुख संगे न बदनाती और ज्ञान संगे न अनघा। सुख बांधता है इसको, वो इसे धागे सोचता नहीं। वो रजोगुण इसलिए बांध रहा है, संसार में भोग कर रहा है, उसको अच्छा लगा संसार। सतोगुण में अपने आप में सुखी है, वो ऐसे खुश रहता है बिना भोग करेगी। उसका माइंड इस तरह का आसान रहता है, पर ज्ञानी है, ज्ञान देता लोगों को। इसलिए वो लोग बार बार यहाँ पे ज्ञानी, साइंटिस्ट, फिलोसफर ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं। अब साइंटिस्टों को क्या बोलेगा? तो फ्री छोड़ रहा है गवर्नमेंट ने, और अपना दे रहा है, वहाँ पे कुछ बना देता है, उसको अच्छा सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिल रहा है उसको। नहीं, जैसे पोइट्स हो गए, पोइट्स ऐसे होते हैं ज्ञानी। और कई पोइट्स हैं जो इंडिया में गाते हैं, रागनी वगैरह गाते हैं ना, तुरंत बनाते हैं खड़े खड़े। उन लोगों को लोग पूछते हैं कितने लोग हैं जो बड़े बड़े। मैंने एक बार गया था ना वहाँ पर सहारनपुर में, सबसे बड़ा जो कवि है, क्या नाम, सब लोग जानते हैं, सूर्यकांत कौन है, बहुत तगड़ा बोलता है, जो खड़ा खड़ा रोमांच लगा देता है। कुमार विश्वास कौन है वो? एक कुमार विश्वास भी है, बहुत, वो सबसे वो फर्स्ट नंबर आता था उसमें, दिग्विजय हो गया ऐसा कोई। तो वो लोग क्या, उनको बड़े ज्ञानी होते हैं, वो एकदम कविता बनाते हैं, देख भी पाते हैं। वो जब जहाँ तक पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वो सत्वगुण के कारण उनको इतनी होती है, कविता बोल दिया, खड़े खड़े बना देगा आपके ऊपर। और वो पूरा एकदम समाज पे वो बिल्कुल सच बोलते हैं, एकदम समाज कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, वो दिखाई देता उनको। और भगवान तक नहीं पहुंच पाते। मोदी गलती निकाल देगा दौड़ में, मोदी क्या गलती हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, साफ बोल देते हैं। वो भी सतोगुण में आते हैं भाई। हाँ, सत्वगुण तो है। तो उनको अगर वो ऐसे वो एकदम नहीं बोल सकते, पूरा काफी मात्रा सत्वगुण की है, ऐसे कह सकते हो। मैं आपको झलक दे रहा हूँ, पूरा सत्वगुण नहीं कह सकते सत्वगुण लोग। लेकिन वो लोग देखोगे तो उनका बड़ा ज्ञानी और बड़ी ठहराव, शांत, तभी तो उनका दिमाग, रजोगुण में तो बोल नहीं सकता, सत्वगुण में तभी तो उनका माइंड ऐसा होता है। तो यानी भगवान कह रहे हैं सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न चानगा। तो जो बहुत सुखी है संसार में और ज्ञानी है, वो कौन है? सतोगुण। इसलिए सतोगुण के बिना ज्ञान नहीं होता आपको, ये पॉइंट है। हम भी जो भक्ति में लोग हैं, भक्ति भी हम लोग करते हैं तमोगुण में, सतोगुण में, सतोगुण में। भगवान के भी बता रहे हैं भागवतम में। तो जब तक सतोगुण में नहीं आएंगे हम, तब तक ज्ञान से ही प्रकट होगा, सतोगुण से होता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, सत्वगुण क्या? निर्मल है। तो क्या है? और प्रकाश का अनामयम। अनामयम क्या है? अनामयम का मतलब कोई पाप नहीं है इसमें, सत्वगुण में। सत्वगुण के व्यक्ति को पाप के कार्य अच्छे नहीं लगते, उसको करेगा नहीं। तो हम कह रहे हैं सत्वगुण तो अच्छा है। सत्वगुण में आके ही आप भक्ति में प्रवेश कर सकते हो।
तो वहां तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, कई शब्द हैं इंपॉर्टेंट इसमें। एक तो याद कर लो, निर्मलत्वात्, प्रकाशकम अनाम्यम, और सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संगेन। सुख संगेन और ज्ञान संगेन, दो संग कर रहा है, इसलिए व्यक्ति बन जाता संसार, ये बाहर निकल पाता। क्योंकि संसार में लोग क्या है, सुखी हैं लोग। नेक्स्ट, रजोगुण का देवता है, साफ साफ रजोगुण क्या है, कैसे पहचानोगे कि मैं रजोगुण है, मेरे अंदर सत्वगुण है। सत्वगुण को आनंद केवल उससे आ रहा है, ज्ञान से आ रहा है, ज्ञान से सुख मिल रहा है उसको। रजोगुण में क्या है, रजोगुण में मतलब बहुत राग है किसी को, संसार में राग है, अटैचमेंट हो रही है किसी से, आपको किसी वस्तु से, किसी पुरुष से, किसी स्त्री से अटैचमेंट होना, राग, राग है, राग है। रजो रागात्मकम, रागात्मकम, जिसको रागात्मक, आत्मा में राग हो गया, राग लग गया उसको। ये किससे होता है, सत्वगुण से, रजोगुण से। रजो रागात्मकम विद्धि, विद्धि मतलब जानो, और तृष्णा है, तृष्णा, और क्या है, तृष्णा संगा समुद्भवम। कहां से आ रहा है, बहुत सारी इच्छाएं इस व्यक्ति की संसार में, संसार की, ये चाहिए वो चाहिए, ये रजोगुण के कारण होता है। रजोगुण से ना इच्छाएं आती हैं और अच्छा लगता है संसार में। फिर रजोगुण से ही व्यक्ति इतना मेहनती, हार्ड वर्किंग, ये सारे इंडस्ट्री रजोगुणी होते हैं। ये इतने बड़े पुल बन रहे हैं, जहाज बना दिया, तो कहाँ शक्ति आ रही, सारी रजोगुण से आ रही है। सोच सकते हो, मैं फैक्ट्रीज में जाता हूँ, मतलब मुझे, मेरा जीवन ऐसा है कि मैंने सारी फैक्ट्री देख रखी है, इतनी बड़ी बड़ी। मैंने रिलायंस की रिफाइनरी देख रखी है, जो वहाँ पर है, वो जहाँ पे वो भूकंप आया था ना, कहाँ है वो, रिलायंस की रिफाइनरी जो गुजरात में, वो भी मुझे देखने का मौका मिला था। और मैं जिंदल की फैक्ट्री में गया, जब वक्त पर गया, मैं देख के खड़ा सोचता रहा कि यार कितनी, बताओ, जहाँ पे स्टील बनती है ना, प्लेटें बनती है स्टील की, मोटी मोटी प्लेटें, अपनी स्टील की, स्टेनलेस स्टील की, वो भी इतनी मोटी प्लेट, लंबी लंबी, वो प्लांट है ना भाई यहाँ हिसार में, जिंदल का, उतनी बड़ी बड़ी मिल है, मतलब भट्टियाँ निकल रही है ऑटोमेटिक, इतनी आग में से, फिर वो लोहा निकल रहा है पिघला हुआ, उसको बना रही है वो, जिसने बनाया होगा, वो मिल बनाई होगी। मैं बैठ के सोचा कितना लोगों में वो है, सोच रहे आप कहाँ से शक्ति है, रजोगुण में है पावर। रागात्मक विद्धि, तृष्णा, संगम, ये इससे बनता है। कर्म संग, ये कर्म में बंध रहे हैं जो लोग, जो बहुत कर्म करते हैं, सकाम कर्म, ये सारे रजोगुणी होते हैं। दिन रात काम में लगे रहना, नहीं, और थकते नहीं है। ये क्यों हो रहा है, ऐसी प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है? तो एक व्यक्ति उसका काम करने बिल्कुल मन नहीं करता, एक व्यक्ति को बिल्कुल ही सतोड़ी चीज मन लगता है, ऐसी अच्छी लगती है उसको, गुणों से तो हो रहा है। जैसे वो ग्रेस गोप से बता रहे थे मुझे कि उन्होंने इंजीनियरिंग करी, दिल्ली कॉलेज में इंजीनियरिंग से, जो हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट है परिवार के, कह रहे लेकिन मुझे ना फैक्ट्री वैक्ट्री अच्छी लगती थी, कर तो ली मैंने, पढ़ने में अच्छे थे वो, कह रहे शुरू से मुझे अच्छी लगती है फैक्ट्री जमा ले, फिर वो भक्ति में आके छोड़ छाड़ के सब, कह रहे मैं फैक्ट्री ना था, देखने मशीनें अच्छी लगती थी मुझे, वो मैकेनिकल से गया, मैंने मैकेनिकल से गया। मेरे साथ क्या था, मैं जिज्ञासु था, मुझे कोई जानता था, लेकिन मेरे को वो था जिज्ञासा जानने की चीजों को, रजोगुण भी था। मतलब तन बदनाती कौनते कर्म संगेन देहीनम, तो कर्म जो कर्म करता है बहुत भारी भारी, वो सब लोग कौन होते हैं, वो रजोगुण। रजोगुण में क्या है, मेनली तृष्णा। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य बताते हैं, बहुत अच्छी बात, प्रभुपाद जी थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। भगवान कृष्ण यहाँ पर ना बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं, यही बातें जब भगवान गीता में बोलेंगे, उसमें भागवत में, तो और खुल के बोलते हैं, बहुत ज्यादा बताएंगे, हम ज्यादा बताया नहीं, हम तृष्णा बता दी, राग बता दिया और कर्म बता दिया। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि रजोगुण का मेन संबंध है पुरुष स्त्री का अट्रैक्शन। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, जो पुरुष स्त्री के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये किससे आता है, रजोगुण से आता है। प्रभुपाद लिखते हैं स्त्री का पुरुष के लिए अट्रैक्शन है और पुरुष का स्त्री के लिए, साफ साफ लिखा है। ऐसे नहीं है कि पुरुष ही अट्रैक्ट होते हैं स्त्रियों से, ऐसे हम लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन शास्त्र ऐसे नहीं बोल रहा है। स्त्रियों को भी पुरुष से अट्रैक्शन होता है और पुरुषों को स्त्री से होता है। ये किससे आ रहा है, ये सब रजोगुण है। और जो रजोगुण बढ़ जाए, तो रजोगुण बहुत बढ़ गया आपका,
तो फिर क्या होगा बताओ, कौन बताएंगे? बताओ। जब रजोगुण बढ़ जाता है तो फिर वो उसका भोग करना चाहता है, और फिर वो भोग करना चाहता है, और जब रजोगुण बहुत बढ़ जाता है तो फिर तमोगुण आता है। ये भी है, रजोगुण अगर बहुत बढ़ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? हाँ, बोले पागल ही हो गया था अटैचमेंट तो हमें भी है, तो पति पागल ही है, ऐसे कहते हैं लोग। क्या बोलते हैं उनको? सन क्या हो जाते हैं वो, सन की बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो जो मैनियक होते हैं ना, क्या बोलते हैं पूरी कुछ इसको, ऐसा टाइप होती है, कोई बोलते हैं ना उसको, मैनियक, साइको। हाँ, वो करते करते रजोगुण करते साइको हो जाएगा व्यक्ति। वैसे एक दृष्टि में सारे लोग साइको है, पता है आपको? संसार में जितने लोग हैं थोड़े बहुत साइको सब है। साइको ही तो हम भगवान छोड़ के संसार में साइको नहीं सारे, एवरीबॉडी साइको। थोड़ा ज्यादा होता है, हम कहते हम ही खुद ही कहते हैं ये साइको, हम भी साइको। वैसे थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? साइको है भूमि। जो डिवोटी प्योर नहीं है सब साइको है। तो यहाँ लिख रहा है फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और देखो ये भी आप साफ आ गए, इस जो मान की भावना है ये भी वहां से आ रही है। किससे आ रही है? हम साफ साफ लिख रहे हैं प्रभा जी। इंद्रिय तृप्ति के लिए एक व्यक्ति जो रजोगुण में होता है वो समाज में कुछ मान चाहता है या देश में, और वो फिर एक सुखी परिवार रखना चाहता है जिसमें सुंदर सुंदर बच्चे हों, अच्छी सी पत्नी और घर। ये किससे आ रहा है? ये रजोगुण से आ रहा है। जैसे इच्छा है ना, मेरा भी परिवार हो, मेरे बच्चे हों, सुंदर पत्नी हो, अच्छा सा घर हो, ऐसी फीलिंग होती है लोगों में, होती है नहीं होती है लोगों? ये किससे होता है? ये रजोगुण से आता है। सत्वगुण वाले सोचेगा नहीं मैं कुछ, मैं तो उसका सोचेगा यार मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करना, संसार को मैं ज्ञान देकर देना भी जानना चाहता हूँ, उधर सोचेगा वो। नहीं, जो शुद्ध भक्त होगा, नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं भगवान को संतुष्ट करना चाहता हूँ बस। तो रजोगुण से लिखा है, प्रभुपाद जी साफ साफ लिख रहे हैं, ये सब उत्पाद है रजोगुण के। जब तक इन चीजों की चाहना है तो व्यक्ति को फिर बहुत, थोड़ी चीजें बंद करो ना, व्यक्ति को फिर अपराध लगता है, व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो व्यक्ति सकाम कर्मों से जुड़ जाता है, सकाम कर्म, और इन कार्यों से बन जाता है। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, अपने बच्चों को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए, अपने मान को रखने के लिए उसको काम करना पड़ता है। तात्पर्य लिख रहे हैं साफ साफ। इसलिए पूरा संसार कम या ज्यादा रजोगुण में है, पूरा लिख रहे हैं, पूरा संसार। और जो आधुनिक समाज है इसको तो रजोगुण में बहुत उन्नति कर दी है, जो आधुनिक सभ्यता है। तो पहला जो उन्नत अवस्था थी वो क्या थी? मतलब कह रहे हैं कि अभी मानते हैं लोग, समाज अभी मानता है कि अगर रजोगुण बढ़ जाए तो उसको उन्नति मानते हैं। पहले के समाज में सतोगुण को बढ़ावा मानते थे। कुछ साल पहले लोगों के पास कोई मानर होता था, धार्मिक होता था, तो उसकी समाज में सबसे इज्जत होती थी। अब इज्जत किसकी होती है? इसके पास ये है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं और अच्छा मकान है ना, पैसा है, उसको मानते हैं। अभी इसको मानते हैं समाज में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब सतोगुण के व्यक्ति के लिए मुक्ति नहीं है तो इस रजोगुण के लिए क्या बात करें। जब सतोगुणी व्यक्ति मुक्त नहीं है, जो बहुत ज्ञानी है और सुखी है वास्तव में, तो रजोगुण वाले की तो छोड़ ही दो। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में। तो समझ में आ गया रजोगुण क्या है, सतोगुण समझ में आ गया। अब एक तमोगुण देखते हैं, तमोगुण क्या कह रहा है। तमोगुण बता रहे हैं कि तमस्तु अज्ञान जम विधि। तमोगुण कहां से आता है? तमोगुण आ रहा है अज्ञान से। लो कितना सुंदर लिखा है। तमोगुण कहां से आ रहा है? अज्ञान। अज्ञान क्या होता है? ज्ञान का उल्टा। उल्टा ज्ञान भी होता ना। जब उल्टा ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को तो वहां से तमोगुण की प्रवृत्ति, वहां से तमोगुण काम करेगा। तो उसकी बुद्धि उल्टी चल रही है, उल्टा उल्टा समझ आ रहा है उसको, सही जगह उल्टा लग रहा है, तो वहां से तमोगुण बढ़ता है। साफ लिखा है तमस्तु अज्ञान जम विद्या। अज्ञान जम, अज्ञान से उत्पन्न होता तमोगुण। क्या होता है उससे? मोहनम सर्वदेही नाम। मोह हो जाता। मोह क्या है?
मोह क्या है? मोहना मतलब डिल्यूजन। डिल्यूजन देखो क्या है देखते, बताओ डिल्यूजन क्या होता है इंग्लिश में? हाँ वो तो है, लेकिन देखो क्या लिखा है, डिल्यूजन लिखा हुआ बाद में। सभी लोगों को क्या होता है? भ्रम हो जाता है, भ्रम। और आगे बता रहे हैं उसका पहला है पागलपंती, प्रमाद, दूसरा है आलस और तीसरा निद्रा। तत् निबधनति भारता। अब हमें तमगुण सुलाता, तमगुण का आलस आता है, आता है आलस आता है करने में, माला करने में आलस आता है, आता है आलस, मन नहीं करता बिल्कुल ही। आलस का मतलब क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं कि तमगुण व्यक्ति को हर चीज में आलस आता है, उसको बीड़ी पीने में तो नहीं आता, नशा करने में तो नहीं आता। आलस का मतलब है कि जो अच्छी चीजों करने में आलस आएगा, उसको पढ़ने में आलस आएगा, माला करने में आलस आएगा, पढ़ने में नींद आएगी, तमगुण से आता है नहीं। इसको लगता है तमगुण है, पढ़ेंगे नींद आ लग जाएगी। और कोई पास में आ रहे, पता क्या कर दिया उसने, कांड कर दिया उसने, किसने है, क्या क्या हुआ, नींद आ गई तुरंत ही, पता क्या हो गया, रोल प्रू नहीं, अपने रोल प्रू कांड है, नींद आ जाएगी। और माल एकदम नींद आ गई ना, है मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, अरे बाद बताऊंगा, वही तो नींद आ रही ना, तू कल बताऊंगा, अरे नहीं बता के जा यार, तू बता ना, अरे मैं बाद में सुनूंगा, अरे तू बता के जा, क्या क्या बताना क्या हुआ, अरे तू सोना कोई, मुझे पता है, सोच में गलत टाइम फोन कर दिया, तू सो रहा है ना, अरे बता दे यार, नींद नहीं आएगी मुझे। दैट इज कॉल्ड, ये आलस जो है, आलस आता है तमगुण का, अच्छी चीजों में आलस आएगा, महिला नींद आ जाएगी आपको, करते करते उठने को मन नहीं करेगा, है ना। तो ये सारा आलस कहाँ से आ रहा है? तमगुण से। और पागलपंती, पागलपंती तो उल्टी बात, मतलब शास्त्र की बात ना बोल के आप अपना आइडिया दोगे, जब भी अपने आइडिया दे रहे हो ना, जब भी अपना आइडिया दे रहे हो तमगुण चढ़ गया आपको, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। मैं अभी 2-4 दिन पहले किसी भक्त से बात कर रहा था, किसी व्यक्ति से, तो वो मुझे कह रहे थे कि पहले ना मुझे आप एक ऐसा व्यक्ति दिखा दो एक बार जो ऐसे ना करता जो मैं कर रहा हूँ, फिर मैं बात करूँगा आपसे। लोगों को कुछ प्रॉब्लम थी उसकी, तो मैं गया अभी क्या प्रॉब्लम, क्या है, मतलब हम हमेशा ही काम करते थे, उल्टे काम करते थे। तो वो कह रहे थे कि पहले मुझे एक आदमी दिखाओ, पहले एक भी दिखाओ, एक भक्त दिखाओ जिसके अंदर प्रॉब्लम, मेरे अंदर प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उनको बता दिया नाम 2 भक्तों के, मैंने कि 2 भक्तों में प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कहने लगे कि हमें क्या पता है कि नहीं, अब देखना पड़ेगा। तो मैंने फिर कोई आदमी मिलेगा ही नहीं ऐसे, तो क्योंकि आप तो ऐसे बोलोगे कि मैं किसको लेकर आऊँ। तो वो ये लॉजिक में बात कर रहे थे, तो लगा क्या करा, झूठ क्यों बोल रहे हो आप। तो मैंने पृथ्वी माँ कह रही है कि बस सबका मैं बोझ सहन कर लेती हूँ, झूठे का बोझ नहीं सहन करती, झूठ क्यों बोलते, बार बार झूठ क्यों बोल रहे हो। तो कह रहे मुझे दिखाओ पहले कौन झूठ नहीं बोलता, तुम मुझे एक ही भक्त दिखा दो, तुम्हारा कौन सा भक्त झूठ नहीं बोलता है, अपने भक्तों में से दिखाओ चलो आप। तो वो इस बात पे जो लगा रहे कि वो पृथ्वी माँ कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं, वो अपनी बुद्धि लगा रहे कि मतलब मैं जो झूठ बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को तुम कह रहे हो, तो पहले दिखाओ सी कौन नहीं, सभी झूठ बोलते हैं। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैं मुझे बताना मैं झूठ बोलता हूँ। कह आपकी बात नहीं कर रहा है, और कोई भक्त दिखाओ। फिर मैं किसी भक्त का नाम ले दिया, फिर एक भक्त और नाम ले दिया, मैं ये 2 लोग झूठ नहीं बोलते। तो कहने लगे तो अभी भी आए ना, देखेंगे इनको, हम देखेंगे पहले, बोलते नहीं बोलते। तो ये सब तमगुण के विचार है। और सतगुण व्यक्ति होता अच्छा पृथ्वी ने ऐसे बोला है, ओह माय गॉड, मेरे को पता ही नहीं था, इतना बड़ा भारी पाप है झूठ बोलना, भाई तौबा तौबा, वैसे सोचता हूँ। लेकिन उनको ना शास्त्र की बात समझ में आ रही है, ना पृथ्वी माँ की बात समझ में आ रही है। वो कोई लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि भैया पहले कोई और तो दिखाओ, आप मेरे को क्यों बोल रहे हो, सब झूठ बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, झूठ बोलना क्या है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड तमोगुण, मतलब पागलपंती की बात, शास्त्र की बात नहीं करनी है, अपना लॉजिक लगाना है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ठीक है, ये दिस इज तमोगुण। आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान ने मोटा मोटा 3 गुण बता दिए। अब भगवान कह रहे हैं आगे 9वें श्लोक में कि सतोगुण क्या है। सतोगुण क्या करता है, सत्वम सुखे संजति। सतोगुण में व्यक्ति सज जाता, सुख में सुखी रहता है, हमेशा आनंद में डूबा रहता है सतोगुण में। और रजोगुण वाला कहाँ डूबा रहता है, कर्म में। देखो ये कर्म ऐसे पहचान लो लोगों का, आप प्रभु जी उसको टाइम ही नहीं इसके पास, रजोगुण है।
और ये मैं सोचता खाली काम करता है, रजोगुण और भी है, स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन है, तृष्णा है। आप ये नहीं कह सकते खाली कर्म में लगा, कोई कतुर उसकी जॉब ऐसी है, जॉब ऐसी दी क्यों भगवान ने उसको? भाई उसको रजोगुणी व्यक्ति है, उसको वो और कुछ करेगा ही नहीं, उसको ऐसे दिया, उसको चूज करिए, भगवान आया इसलिए वो ऐसा है ही क्यों? तो ये क्या है? रजोगुण रजा कर्मणि भारता सत्वम सुखे सजति रजा कर्मणि भारता ज्ञानम आवृत्ति तो तमा प्रमाद है। और तमोगुण क्या है? वो ज्ञान को ढके पागलपंथी में लगा रहता है। तमोगुण व्यक्ति का कोई तुम्हें पागलपंथी कर रहा होगा, कुछ ना कुछ, किसी साथ में बहस कर रहा होगा, दांत फाड़ रहा होगा, ऐसी टाइम पास कर रहा होगा, कहीं ना कहीं सर्कस देखने चला गया होगा, फिल्म देख रहा होगा, बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा, दोस्तों में बैठा होगा, ताश खेल रहा होगा, रात पर यूट्यूब में लगा होगा। समझ रहे हो? ये कौन है? तमोगुण। अब देख सकते हो हमारे अंदर का क्या क्या है, ये तमोगुण का होता है। सतोगुण वाला क्या कर रहा है? यहाँ पर वहाँ लिखते हैं सतोगुण वाला। देखो जो मैं कह रहा था सही लिखा इसमें, अब फिलोसफर या कोई साइंटिस्ट या एजुकेटर, ये सब उसके हैं, सतोगुण के हैं। ये हॉस्पिटल खोलना, दान के इंस्टीट्यूट, दान देना चैरिटी वालों को, ये सब रजोगुण वाले लोग हैं। नहीं, हॉस्पिटल खोलना रजोगुण में है। समाज कल्याण का अब मान मिलता है ना, मान आया था ना, मान है ना उसको, उसे मान मिलता है, मान लिए कर रहा ना वो। ये भी कह रहा है गिव टू चैरिटी इंस्टीट्यूशंस, समटाइम्स इट ट्राइज टू ओपन हॉस्पिटल्स, गिव टू चैरिटी इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, ट्राइज टू गिव टू। और तमोगुण में क्या है? तमोगुण में जो भी कुछ करता है ना उसके लिए अच्छा होता है ना किसी लिए, जो अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा हो कोई व्यक्ति, ना उसके लिए अच्छा है ना किसी के लिए अच्छा है, वो सब क्या है? तमोगुणी। आगे भगवान बता रहे हैं कि अब होता क्या है हमारे शरीर के अंदर, तो हम कैसे कहेंगे ये व्यक्ति तमोगुणी या रजोगुणी से? तो ऐसे नहीं होता, ये तीनों गुण आपस में लड़ते रहते हैं। अब सुबह सुबह मिले मैं रोहन पुरुष से, तो लगा बड़ा सा, तो शाम मिला, अब क्या हो गया प्रभु जी, और सभी क्या रोज रोज थोड़ी कीर्तन होता है। सुबह तक कहता था कि कुछ बात है, वो कीर्तन करना चाहिए। सतोगुण में थे, शाम तमोगुण में आ गए। तो तीनों गुण ऐसे काम करते हैं। दोपहर को कोई गुण काम करेगा, एक संडे आया, बात सही है, कोई भक्ति करनी चाहिए, अगले संडे वाला क्या भक्ति भक्ति, इतनी समस्या है यहाँ पे, भक्ति भक्ति करते रहे तो कोई और भी तो देखना है, मुझे अपना जीवन तो जीना है, मैं जिया ही कहा अभी। तो वैसे विचार आएगा उसको। तो ये तीनों ना आपस में इनका आपस लड़ाई बाजते रहते तीनों की आपस में। कभी कोई जीत जाता है, सतोगुण में होता है, अरे प्रभु जी आपने हमारा जीवन बदल दिया, प्रभु जी हम तो बस आपसे अच्छा है, प्रभु जी आपने दिमाग खराब कर रखा है। तो क्या आपस मुझे बोला कैसे? तो वो क्या होता है, एक गुण करते गुण गुण है सारे, कोई कुछ नहीं कर रहा, दिमाग खराब ना मैंने कुछ कर रखा था, सब तो ये चल रहा है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि रजस तमश्च अभिभूया सत्वम भवति भारता, रजस सत्वम तमश्च तमा सत्वम रजस था। कभी कभी रजो जीत जाता है, रजस तमश्च अभिभूया सत्वम, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कैसे मत समझेंगे इसको, रजा तमा च अभिभूया सत्वम, कभी सत्वगुण जीत जाता है रजोगुण तमोगुण से, रजा सत्वम तमा, कभी रजोगुण जीत जाता है सत्व तम से, कभी तमो जीत जाता है सत्व रजस से, कभी कोई पीड़ देता दोनों को अकेला बने दोनों को चढ़ जाता है। एक ही व्यक्ति में तीनों चीजें एक साथ होती हैं। हाँ, तो डिपेंड करेगा, मतलब ऐसा होता है ना, कहीं से वो लाग ले जाती है, कहीं से बंदे कॉन्टेक्ट में आ गया, आप मार्केट गए, कोई बहुत रजोगुणी व्यक्ति था, उससे 2 मिनट बात कर ली, वहीं से फुल चढ़ गया आपको बताने लगा क्या होगा, आप घर आए आगे कूटना शुरू कर दिया किसी को। कुछ कई बार ऐसे होता है, हम सब उसमें और कुछ बातें ऐसी आती हैं, फिर उसमें तमो में पहुंच जाते हैं, एक साथ ही माइंड खराब हो जाता है। वो क्या होता है? क्या जबकि उसमें गलती नहीं होती हमारी। हाँ, कैसे बताओ? जैसे मान लो हमारी कोई गलती नहीं है और कोई ऐसे चीज आके पहुंच गई हमारे पास जिसमें हमें इन्वॉल्व किया जा रहा है बिना बात, तो फिर वो तमोगुण में ही आ जाएंगे, फिर तो मूड खराब हो जाता है। हाँ, तो वही तो हमें ज्ञान नहीं है ना, तो रजोगुण में समझ में नहीं आता कुछ।